हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 6 o'clock पे, बट मेरी बीबी जग गई थी सडनली, तो फिर मेरा सुबह का शेड्यूल नहीं हो पाया था, मतलब मॉर्निंग का। बट देन इसके बाद मैं फ्रेशअप होकर के टेक बात करके आ गई थी अपने मंदिर में, क्योंकि एज यूजुअल के सावन स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो मंदिर की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो सोचा कि आज कर देती हूँ। आज ये है कि अगर टाइम वेस्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ के लिए हर चीज़ बहुत बारीक तरीके से मैनेज करनी होती है, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखना होता है। तो बस इसी चक्कर में बस लगे रहते हैं कि जैसे ही टाइम मिले तो ये काम कर लें, टाइम मिले तो वो काम कर लें। वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सारी चीज़ों को कभी कभी मैनेज करना। बट स्टिल हाँ, अगर ये है कि अगर आप करने का जज्बा रखते हो तो आप 100% कर लोगे। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। एंड अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। और जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, माता रानी उनकी सारी विशेष पूरी करें। मेरा बस सबसे दिल से यही भगवान से बस यही प्रार्थना है कि सबकी सारी विशेष पूरी हो। एंड देन उसके बाद मैं पूजा करके फाइनली अपनी आ गई थी किचन में, क्योंकि एकदम से नहाने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, किस किस के साथ है, आप लोगों के साथ है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देन उसके बाद रखा हुआ था फ्रिज में फालूदा, एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कह सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है। सो बस फिर क्या था, निकाला फ्रिज से एंड खाने लगी। पर क्या ही होता है ना, जब आपके छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपको वो कभी भी कुछ भी सुकून से नहीं खाने देते, हमेशा बीच में आकर के खुद खा लेंगे। देन उसके बाद जब भी मम्मा का नंबर आएगा ना, तो वो बस आके डिस्टर्ब करेंगे। आई थिंक आई कांट रिमेंबर कि मैंने कभी बहुत सुकून से कोई चीज़ खाई होगी, बिकॉज स्टिल कोई ना कोई मुझे दोनों में से डिस्टर्ब करता ही रहता है। देन स्टिल यहाँ पे बेबी आ गई थी, बेबी को आइसक्रीम बहुत पसंद है। आइसक्रीम तो पसंद है ही, बट स्टिल उन्होंने अपनी भी खा ली थी। देन उसका तो मम्मा के पास आ गई, मम्मा आप हमें खिलाइए। तो बस फिर क्या था, यहाँ पे बेबी के पास। देन सब कुछ फाइनल करने के बाद मैं आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे। एंड यहाँ पे जो मैंने आज ओपन फाइनली स्टडी टेबल पे आने के बाद जो मुझे पढ़ना था आज, वो मैंने सीडीपी पढ़ा था। देन उसके बाद सीडीपी में भी ये जो चैप्टर था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि दिस इज कह सकते हैं कि बैकबोन ऑफ द सब्जेक्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये सब ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहता है, क्योंकि इसमें 4 स्टेजेस होते हैं: इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। और हर एक की एक क्राइटेरिया होता है, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सेकेंड इज़ अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 ईयर्स तक होता है, जिसमें सारे ज़्यादा ऑलमोस्ट सारे चेंजेस इसमें आ जाते हैं लगभग। टॉय एज होती है, एंड क्वेश्चनिंग एज होती है, सेल्फ सेंट्रिक होती है। मैं इस स्टेज से अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो मैं काफ़ी ज़्यादा अवेयर हूँ, क्योंकि मेरे जो किड्स हैं, तो मेरे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल इसी एज में चल रहे हैं। एक तो बहुत 0 से 2 ईयर्स, एंड सेकेंड इज़ 2 to 6 ईयर्स। तो ये दोनों चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ। एंड जब भी मैं इसे पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ रिलेट टू मी। तो बस इसलिए थोड़ा अच्छे से याद होता है ना, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, और इनकी सबके मैं एजेस भी याद रखनी। कोई भी चीज़ हो ना, जब कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक होता है ना, जब वो आपसे रिलेट करता है ना, तो हम उसे बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग कह लो या फिर बहुत डीपली पढ़ लेते हैं। ये एक कह सकते हैं ह्यूमन नेचर है। एंड यहाँ पे जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है एडोलसेंस, जो कि 12 to 18 ईयर्स होती है। एंड ये बहुत अजीब तूफान सबके जीवन में आई होगी, एंड जितने भी लोग सफ़र कर चुके होंगे वो समझते होंगे इस चीज़ को। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अप्स एंड डाउन्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट, एलिशंस, जुबिलेंस, यहाँ तक यहाँ पे लोग बाल अपराध भी कर देती हैं। ग्रोथ बहुत होती है, पर्सनल फेवर, एडोलसेंट, एमरजेंस ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब।